राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय, जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ उनका विवाह। राजा पृथु बोले कि हे देवर्षि, जब भगवान शिव ने उस अग्नि को क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शिव ने वह तेज क्षीर सागर में डाला तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि बाल रूप लेकर के रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने से शब्द से स्वर्ग लोक तथा सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर के जब वहां जाकर देखा तो समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि अद्भुत सुंदर बालक कौन है। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर और उनके वचन सुन करके समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि यह बालक ब्रह्मा जी की गोद में ही दे दिया और कहा, हे ब्रह्मन, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि का संस्कार करिए। नारद जी बोले कि समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ा करके ब्रह्मा जी सागर से बोले कि हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाल दिया, इसलिए हम जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा। इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है अंत में वहीं विलीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसके विवाह के लिए योग्य सुंदर कन्या चाहने लगा। तब वह असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर के अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर के बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत क्लेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चले। ऐसा कहकर वह एक दूसरे घर के अंदर गए तो वहाँ जेठ जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरी जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। तब जिस घर भी जाते उसी घर में लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले कि लक्ष्मी जी चलो इससे तो ब्राह्मणी के घर चले, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर के द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो। वे बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती, पहले त्रिवाचा भरो तब किवाड़ खोलूंगी। तब गणेश लक्ष्मी जी ने त्रिवाचा भर दी। तब ब्राह्मण ने दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी घर में ही विराजमान हो गए। तब ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को एक भाट को, बहन घर भैया, ससुर घर जमाई। जाट बोला, घर चल भैया, नगर बसेरो कर ले। भाट बोला कि अरे भैया तू ही कर ले, तू तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरा करा और बहन के घर गए। वहाँ तुलसी जी को ब्याह हो रहा था तो वहाँ पे उसको 56 भोग मिले, 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा ससुर के महल तिवारी में आग लग रही है। सब लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी बुझाने में लग गया। सो बांके की दाढ़ी मुँह जल गई और वे अपनी जगह से काला पीला होकर के वहाँ से विदा होकर के आगे चल दिया। रास्ते में वो दोनों फिर मिले और आपस में बोले कि कहो भैया कैसी गुजरी। तो भाट बोला, ओ भैया, हमारी ससुराल में तो आग लग रही थी, हमने तो आग बुझाई और हमारी दाढ़ी मुँह जल गई। जाट बोला कि मेरी बहन के घर तो तुलसा जी का विवाह हो रहा था, मैंने तो 56 भोग 3600 व्यंजन खाए। तो भैया मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि नगर बसेरा कर ले। चल उसके बाद नगर बसेरा जो करे, मलमल धोवे पाँव, ताती सी तापसी, मान देगी मामसी, देंगे कृष्ण मुरार। दौड़ी आऊँ 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण। नित्यनेम की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते तो नहीं हो, नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले, अच्छा बहू, अब हम रोज़ मंदिर जाया करेंगे दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा, देखूं तो ससुर जी कितना नित्य नियम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई और बोली, ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए। इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर जी बोले, हम तो बहुत भूले, मुँह का गसा मुँह में ही रह गया और हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देख करके हंसने लगे। भगवान ने सोचा ये सब मेरे भक्त को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्से को तो लाल कर दिया और हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा करके आ गए और लाल को घर ला करके बहू को दे दिया।
बहू ने कहा कि हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा था और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले, बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने पर बहू मंदिर चली गई। वहाँ सबने कहा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया। यह सुनकर के बहू घर आ गई और ससुर से बोली कि आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिया। मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिले। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, जैसे ससुर पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसा जी की पूजा करती और कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी, विरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, हरी हरी कहती ले जाइयो। अब तुलसा जी सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा, तुलसा जी तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो? तुम्हारी तो आजकल बड़ी आगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए कहा कि एक बुढ़िया माई है। सबकी अभिलाषा बता दी उन्होंने। आगे बोली, भगवान मैं सब कुछ तो दे दूं उसे, किंतु तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी? श्री कृष्ण बोले कि बस इतनी सी बात है, जब बुढ़िया माई मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ। बुढ़िया माई ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया माई बड़े बड़े योद्धाओं से भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ा तो झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिया। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहां आए और पूछने लगे कि भैया यहाँ भीड़ क्यों लगी है? तब एक आदमी बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान बोले कि लाओ मैं भी उठा करके देखूं। तो कुछ आदमी बोले कि लो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रही है, तू जरा सा बालक इसे कैसे उठा करके देखेगा? फिर भी वो एक तरफ हट गए और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया महारानी हरी हरी कहती हुई उठ खड़ी हुई। पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये क्या कर रही है? औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बातें तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी ने बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई और बोली कि इस पर पीतल पतवारी माँ ने पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली, मेरे पास तो रुपए हैं नहीं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वो डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर में सास बहू की दूध दही के रुपए ला ऐसे बोली। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें हीरे मोती जगजगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में घर में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डाल करके उसने पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने दूध दही के रुपए मांगे तो वह पीपल पतवारी के चरण पकड़ कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने लाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर के पीपल पतवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पतवारी माता ने जैसी बहू को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। राधा दामोदर की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह कार्तिक नहाती और एक डला पकोड़ा बना करके ले गई। एक गोता लेती जाती और एक पकोड़ा खाती जाती। इस प्रकार नहाते नहाते वह नीली पड़ गई और खाते खाते उनका पेट घड़े के समान बहुत बड़ा हो गया। अब तो भगवान बोले कि हे भगवान, यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान कर रही है तो यह मर जाएगी, ऐसे तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। अतः भगवान राधा दामोदर का वेश रख कर आए और बुढ़िया माई से बोले, मैया तुम्हारा कार्तिक तो पूरा हो गया है। बुढ़िया माई बोली कि भैया अभी कहाँ पूरा हुआ है, जब तक ये पकोड़े बचे हुए हैं तब तक तो यह पूरा नहीं होगा। इन्हें ख़त्म करने के साथ ही मेरा कार्तिक स्नान पूरा होगा। वे बोली कि बुढ़िया माई तू आंखें बंद तो कर। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करी और भगवान ने झट से सारी पकौड़ी खा करके ख़त्म कर दी। अब बुढ़िया माई आँख खोलकर देखा तो सामने राधा दामोदर खड़े थे। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा की, उसे दर्शन दिए तो उसकी सहायता के लिए दौड़े चले, उसी प्रकार सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गोपाल जी की कहानी। एक सास बहू थी। परवी का नहान पड़ा।
सास बोली कि बहू हम तो गंगा जी जाएंगे। बहू बोली अच्छा माँ जी। सास बोली कि हमारे गोपाल जी की अच्छी तरह सेवा करना। तो यह कह करके सास तो गंगा नहाने चली गई। अब बहू जब अपने बच्चों को नहलाने बैठती तभी गोपाल जी की कहती कि आओ गोपाल जी नहा जाओ। गोपाल जी आवे झट नहा जावे। जब बच्चे खाना खाते तभी गोपाल जी खा जाते। परवी के नहान वाले दिन सास नहाई तो उसका कंगन खो गया। घर पर बहू नहाई सो बोली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लहर लहर करती गंगा जी आई और सास का कंगन भी ले आई। बहू ने कंगन उठा लिया और कहा अरे यह तो हमारी माँ जी का है। अब सास घर आई और बोली हम तो नुकसान कर आए, हम तो कंगन खो आए। बहू ने कंगन निकाल कर दे दिया। सास बोली बहू तुम्हारे पास कहाँ से आया? बहू बोली मैं जब नहाने बैठी तो मन चंगा तो कटौती में गंगा लहर लहराती करती गंगा जी आई, उसमें आपका कंगन भी आ गया। सास बोली बहू तुम अच्छी हो जो तुम घर बैठे ही गंगा नहा ली। तुमने हमारे गोपाल जी को भी अच्छी तरीके से रखा है। सासू जी जब बच्चों को नहलाती तभी उन्हें बुलाती, वह नहा जाते। जब बच्चे खाते तभी वह खा जाते। सासू जी तुम्हारे हाथ से वे नहीं खाते होंगे, मेरे हाथ से तो खा जाते। तुम्हें सच न होए तो तुम देख लेना। बहू ने आवाज़ लगाई आ जाओ गोपाल जी खाना खा लो। अब गोपाल जी आए ही नहीं। बहू बोली रोज़ तो तुम आ जाते हो, आज क्या है जो तुम मुझे झूठी बनवाओगे? झट गोपाल जी आ गए। अब तो सास गोपाल जी के पैरों में पड़ गई और बोली कि प्रभु मुझे क्षमा करो। वार शनिवार की कहानी। एक समय की बात है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने आप को बड़ा बताने में लगे थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सभी लोग झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सभी देवताओं के राजा हो, इसलिए हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र प्रश्न सुन करके घबरा गए और कहने लगे मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैंने अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है तथा वह लोगों का दुख का निवारण करने वाले हैं, इसलिए हम सब मिलकर के उन्हीं के पास जाते हैं और वहीं हमारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुन करके सभी देवता चल करके भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर के उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर के बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसे बड़ा और किसे छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना चांदी कांसा पीतल सीसा रागा जस्ता अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बन रहे। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना पहले चांदी उसके पीछे इस प्रकार बिछवा दिए। राजा ने सब ग्रहों को कहा कि अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे पहले वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, अब शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा तो कुछ भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध में वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर के अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देख करके उनका मूल्य सुनकर के चकित हो गया तो तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने एक सुंदर सा घोड़ा पसंद करके उस पर सवारी की। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर तक बड़े जंगल में जाकर के राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर के भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा की प्यास व्याकुल देख करके पानी पिलाया। राजा की अंगूठी में एक अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने उसे निकाल करके प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दिया। शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में जाकर के एक सेठ की दुकान पर जाकर के बैठ गए। उनको अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बनाया। उसका नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझ करके जल आदि पिलवाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान की बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझ करके भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गए। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य से देखा कि एक मोर जो है वो खुटी पर हार लटका हुआ है, उसे निगल रहा है। वह खुटी उस हार को निगल रही है। तब भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो उसने निश्चय किया कि ये सब वीका के अलावा किसी ने नहीं किया। अतः उसे
पूछा गया। उसने जब इनकार कर दिया तो 5-7 आदमी इकट्ठे होकर के उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने सबको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अलावा और कोई घर में नहीं आया, अतः इसी ने चोरी अवश्य की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट करके चौरंगिया बना दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसकी अपने घर में ले गया तथा कोलू पर उसको बिठा दिया। वीका उस बैल पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहता। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसके गाना सुनकर के उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए पूछा कि यह कौन गाता है। दासी ने आकर के कहा कि यह तो कोलू के घर में एक चौरंगिया गाना गा रहा है। दासी ने महल में आकर के राजकुमारी को जब सब वृंदावन सुनाया तो राजकुमारी ने निश्चय कर लिया कि मैं इसी चौरंगी के साथ में विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन पर लेकर बैठ गई। तब दासी ने रानी के पास जाकर के राजकुमारी के न उठने का सब वृत्तांत सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां आकर के राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माताजी मैंने प्रण किया है कि मैं तेली के घर में जो चौरंगी है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि यह पगली क्या बात कर रही हो, तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी मैं तो अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर के यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समाचार समझाया किंतु कोई परिणाम न निकला तो अंततः उन्होंने कहा कि ऐसी बात तुम्हें कभी विचारनी भी नहीं चाहिए। कन्या ने कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु अपने दूसरे विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर के राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कराना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखी को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर के विवाह की तैयारी करो। राजा ने उस समय तोरण बंधनवार लगवा करके अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बनाए विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो मुझको छोटा पतला करके तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर के विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा सुनेगा उसको मेरी दशा में कभी नहीं पड़ना पड़ेगा, न कोई उसे दुख होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान किया करेगा चींटियों को आटा डालेगा उनके सब मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कर करके शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आँख खुली, उसने राजा के हाथ पैर सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुआ। उसको देख करके राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर के राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पूछा कि उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत का सुना है। तब वे सब प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। जब तक सेठ ने यह बात सुनी तो वो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर लिपट करके क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने उसको कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर के अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे शांति तभी होगी जब आप मेरे घर आकर के प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर के अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे उसी समय खूंटी से जो हार निकल गया था वह हार वापस उगल रहा था। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़ करके बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सा दान दहेज लेकर के विदा किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजमहल की ओर प्रस्थान किया तथा फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर के राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्रीकंवरी दोनों जगह के दहेज के प्राप्त अनेक दास दासियों को लेकर उज्जैन की ओर चल पड़े। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन को राजा की अगवानी की गई तथा बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने नगर में सूचना करवाई कि मुझको यह बड़ा दुख प्राप्त हुआ है, इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा की जाएगी तथा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार की सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है पढ़ता है, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा की इस कथा को पढ़ करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे ध्यावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को दोपहर में ध्यावे, माखन मिश्री का भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को शाम को ध्यावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को रात को ध्यावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे गुण गावे, भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।